हरे कृष्णा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिबरेशन बियॉन्ड रिलीजन। व्हाट इज स्पेशलिटी इन दिस टॉपिक, थोड़ा समझते हैं फिर बात करूँगी। तो मैं अभी ट्रैवल कर रहा था रिसेंटली टू आउट ऑफ दिस कंट्री, ताइवान गया था मैं। तो वहाँ मैंने एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर देखा लोगों के अंदर, तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, और मैंने सेम वो रियलाइजेशन व्हाट्सएप पे भी एक स्टेटस डीपी लगाई थी। तो रियलाइजेशन ये थी कि every human being on this planet earth want to be independent and they want to remain independent। और यही मैंने जनरेशन गैप में बताया था, एक फिनोमिना पोस्ट मॉडर्निज्म और एक इंडिपेंडेंस। मैंने ऑथर का वो शेयर किया था कि जनरेशन गैप क्यों बिल्डअप हो रहा है। तो पीपल आर वेरी कल्चर्ड, मच बेटर देन इंडियंस। दे स्पीक लेस, दे रिस्पेक्ट अदर्स, दे डोंट शाउट। मेट्रो में ट्रैवल करो तो वहाँ तेज बात नहीं करते हैं। हमारी मेट्रोस में ट्रैवल करो तो म्यूजिक चला के बैठ जाएंगे, उल्टे सीधे गाने भी लगा लेंगे अजीब अजीब से, बराबर वाली की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। खाना खाएंगे, अपनी सीट्स गंदी कर देंगे, आसपास घेरेंगे खाना। वहाँ पे अगर कोई खाना खाता है वेटर उसके अंदर तो वो रोकते हैं कि आप यहाँ अलाउड नहीं है। आपको एक बार बोलेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे, अगर आप नहीं सुनोगे तो दे विल कंप्लेन एंड आपको पेनल्टी ऑफ फाइन रहते हैं। हमारे यहाँ मतलब रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, दूसरे की प्राइवेसी की, दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं है और कुछ भी बोल देंगे वहाँ। लेकिन हमारा ये है कि हमारे इंडिपेंडेंस फील नहीं करते, मतलब शुरू हो गया अगला कल्चर, क्योंकि वी आर ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्निज्म। तो हमारे अंदर वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे कि हम लोग इंडिपेंडेंस फील करना चाहते हैं। बट लेकिन आई स्टिल वी हैव अ कल्चर लाइक वी वांट टू रिमेन अंडर सब्जुगेशन ऑफ आवर पेरेंट्स, अवर गुरु, अवर सोसाइटी एंड कल्चर के अंडर अभी हम लोग रहना चाहते हैं। वहाँ क्या है कि वहाँ बहुत ओपन अप हो गई कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो मैंने ये टॉपिक सोचा तो एक बात से शुरू करना चाहता हूँ। कैट्स एंड डॉग्स आर सेफ व्हेन दे आर अंडर देयर ओनर्स, व्हेन दे आर रिमेन फ्री दे डाई इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। व्हाई? जब रोड पे चलते हैं तो कोई गाड़ी को चल जाती है, कोई दूसरा उनसे बड़ा जानवर उनको मार रहा होता है। जब वो किसी के पास अंडर रहते हैं तो उनको 2 टाइम का खाना मिलता है, उनको वैक्सीनेशन मिलती हैं और वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। सिमिलरली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कोई फर्क नहीं है कैट्स, डॉग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, सिर्फ एक चीज का फर्क। क्या फर्क है कैट्स एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर? हमारे पास इंटेलिजेंस, माइंड है, बुद्धि है, मतलब 3 चीजें हैं भगवत गीता के हिसाब से, सोल, बॉडी एंड माइंड, और एक बुद्धि, 4 चीजें हो गई। ये हमारे पास है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों को। और बस समझने का, विल पावर के बॉडी, डिसाइड करने की, एक्शन लेने की कैपेसिटी है हमारे पास। तो बात करते हैं कि क्या इंडिपेंडेंस पॉसिबल है इस लाइफ टाइम के अंदर। तो सोशल अथॉरिटी से, ह्यूमन से और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हम फ्री हो सकते हैं। बट हम अपने डिजायर्स, जो हमारे अंदर इनेट डिजायर्स हैं, या जो डिजायर्स जो 3 गुणों का रोल चल रहा है, तमोगुण, जो प्रकृति के गुण चल रहे हैं, हम उनसे कभी भी आजाद नहीं हो सकते। तो एक्चुअल फ्रीडम क्या है? एक्चुअल फ्रीडम क्या है अगर हम उसके ऊपर जा सकते? मैंने एक लेक्चर में बात भी की थी, मेरे लेक्चर पे अंदर। तो अगर हम उसके ऊपर नहीं जा सकते तो हम, मतलब आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं पार्टी में नहीं जाना, रात को बॉयज पार्टी अटेंड नहीं करनी। आपके पेरेंट्स कह रहे हैं स्कूल से टाइम पर आओ, कॉलेज से टाइम पर आओ, पूरे कपड़े पहनो, ध्यान रखो, बाहर का खाना नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा। आप परेशान हो गए, आपने कहा मैं जाती हूँ, मैं बाहर एक कमरा लूंगी और मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीऊंगी। लड़के भी कह रहे हैं जी मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से लाइफ जीऊंगा। आपने ये सब्जुगेशन तो छोड़ दी, बट जो अपने अंदर डिजायर्स चल रही हैं, क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। जो प्रकृति का रोल चल रहा है, जो आपके कार्मिक रिएक्शंस का रोल चल रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? आप उसको नहीं रोक सकते। अगर आप उसको रोक सकते हो तो आप इंडिपेंडेंट, अगर आप उसको नहीं रोक सकते तो आप इंडिपेंडेंट नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप में इंडिपेंडेंस से चीज करें? बट सोसाइटल लेवल पे लोगों का ऐसा विश्वास होने लगा है कि क्या कहते हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है जब हमने ये सारे रूल्स फॉलो करना बंद कर दिए, क्योंकि उनको समझाने वाला या उनको कोई रास्ता दिखाने वाला है नहीं। तो उसके रिपरकशंस बहुत सारे होते हैं। जैसे चाइना के अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ रेस, मतलब क्या देते हैं, कपल्स, यंगस्टर्स बहुत जल्दी मिल रहे हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ डिफॉल्ट रिलेशनशिप्स। लोग मिलते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता, और उनको रियलाइज होता है कि
ये लड़का ये लड़की हमारे लिए ठीक नहीं थी, तो वो रिलेशनशिप्स में वॉइड आता है। तो व्हेन यू हैव अ हार्ट ब्रेक तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, निकल नहीं पाते उससे बाहर। तो जब आप एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुली प्लानफुली लेते और उसको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ जाते, देन यू लिव फॉर अ पर्पस। एंड पर्पस क्या है? अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लॉर्ड है सर्विस के लिए, तो आप दोनों की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, मैंने कहा था जनरेशन गैप, एक हस्बैंड वाइफ में भी जनरेशन गैप हो सकता है, एक मेल फीमेल में भी जनरेशन गैप हो सकता है। तो वो जनरेशन गैप नहीं है, मैंने कहा जनरेशन गैप नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो वी ऑल लिव टुगेदर विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी एग्री टू डिसएग्री, बट स्टिल वी गो टुगेदर। व्हाई? वी वांट टू सर्व टू द हायर पर्पस। तो अगर हमारे पास सेंटर ऑफ पॉइंट है हमारी लाइफ के अंदर, तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेंटर ऑफ पॉइंट नहीं है तो प्रॉब्लम है। अब इसको समझते हैं हम स्पिरिचुअल लेवल पे आके, शास्त्रों के माध्यम से, गीता के माध्यम से और भागवतम के माध्यम से। भगवत गीता का 18.66 श्लोक है, उसमें भगवान क्या कहते हैं? तो मैं वो श्लोक बताता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर, अबैंडन ऑल वैरायटी ऑफ रिलीजन्स, कम टू मी, सरेंडर टू मी एंड डू नॉट फेयर। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान साफ कह रहे हैं, भगवान ने एकदम घोषणा कर दी भगवत गीता के अंदर, सब कुछ छोड़ दो, जितने रिलीजन्स है वो छोड़ दो, जितने धर्म है वो सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब चीजों से बाहर निकाल दूं। अभी मैंने क्या बताया इससे पहले? एक्चुअल इंडिपेंडेंस क्या है? एक्चुअल इंडिपेंडेंस है जब आप अपनी डिजायर्स और प्रकृति के गुणों से आप बाहर निकल सको। प्रकृति के गुण आपको कैसे परेशान करेंगे? जब गर्मी आएंगी, आपको गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा, तो आप क्या कहोगे? मान लेता कोई फैमिली एसी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप क्या कहोगे? मदर फादर को एसी अरेंज करो, देखो मेरे दोस्त के घर में एसी है, आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे एसी चाहिए। आप प्रकृति के गुणों से परेशान होगे। जब ठंड आएगी तो आपको नॉर्मल जैकेट दिला दी आपके पेरेंट्स के अंदर, आप अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगी जैकेट, तो आप ठंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कहोगे कि मुझे अच्छी जैकेट दिलाओ, तो वो बोलेंगे कि बहुत कॉस्टली है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप उस समय, तो आपको टॉलरेंट वाली पावर नहीं आएगी। बट आप जब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होंगे तो आपका माइंड इतना सशक्त हो जाएगा कि आपके अंदर टॉलरेंस, पेशेंस, ऐसे गुण आने शुरू हो जाएंगे, दैवीय गुण आने शुरू हो जाएंगे। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, भगवत गीता चैप्टर 7 40 श्लोक के अंदर, उसके अंदर भगवान ये बात बताते हैं कि क्या कहते हैं कि कोई जो मुझे सरेंडर करता है वो, उसको मैं इन 3 गुणों से पार ले जाता हूँ। तो भगवान ने प्रूव कर दिया। पहले भगवान ने कहा, मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे कई लोग हैं जो कई गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, कई अलग अलग धर्मों को फॉलो कर रहे हैं। ये सारे धर्म पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगर हम द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें, तो एक ही धर्म होता था, सनातन धर्म। बट इस कलयुग के अंदर बहुत सारे धर्म आ गए, रिलीजन आ गए। मैं धर्म की बात नहीं करूँ, धर्म तो एक ही है, लॉज है जो हमें बताते हैं हमें लाइफ के अंदर कैसे जीना है, कैसे एक्ट करना है। रिलीजन बहुत सारे आ गए, हिंदुइज्म आ गया है, बुद्धिज्म आ गया है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म आ गया है, जैनिज्म आ गया है, सिखिज्म आ गया है, क्या कहते हैं, मुस्लिम रिलीजन आ गया है। फिर बहुत सारे ऐसे कई सारे रिलीजन्स आ चुके हैं, सबके लॉज अलग है। लेकिन अगर हम उनके उसको पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे, सबके अंदर वही बात बोली गई है जो भगवत गीता के अंदर बोली गई। सेंट्रल क्रक्स वही है सबके अंदर। लेकिन जो प्रीच करने वाले लोग हैं वो इतने हायर एलिवेशन प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, जिसके कारण वो मैसेज डाइल्यूट हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने बताया अर्जुन को कि मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य ने चवाकों को दिया था, ये आगे हायरार्की में चलता गया, बट बहुत समय बीतने के कारण ये ज्ञान लुप्त हो गया, तो मैं तुम्हें ज्ञान दोबारा दे रहा हूँ। एक्चुअली अर्जुन तो एक माध्यम था, भगवान इस ज्ञान को द्वापर युग के एंड में इसके दे के जाना चाहते थे कि कलयुग में ये ज्ञान जीवित रहे। तो क्योंकि पहले कब भगवान ने सतयुग में दिया, फिर उसके बाद इतने युग बीत गए, तो भगवान ने अभी ये ज्ञान दिया और गीता का प्रचार ज्यादा हो रहा है। क्योंकि एज पर द सर्वे एंड द स्टैटिस्टिक्स, भगवत गीता इज द हाईएस्ट सेलिंग बुक इन दिस वर्ल्ड। व्हाई? क्योंकि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि भगवत गीता की रिलीजन, भगवत गीता की फिलॉसफी काफी हद तक लोगों को बचा रही है और लोगों को आगे लेके जा रही है। तो पहले 18.66 में भगवान ने क्लियरली बोल दिया कि आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आए, डरो मत। डर लगेगा क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, स्पेशली जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि मेरी लाइफ में मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी मेडिकल क्लियर नहीं कर पाई, मैं क्या करूं। फिर एस्ट्रोलॉजर्स बड़े बड़े उपाय बताते हैं, आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है, आप घोड़े की नाल की अंगूठी पहनी हो,
आपका ये ठीक नहीं चल रहा, आप ऐसे कर लो, आप बृहस्पतिवार के पास शुरू कर लो, इंटेलिजेंस आएगी, विजडम आएगी। तो फिर आप थर्सडे को टेम्पल जाकर क्या करना शुरू कर देते हो, केले के पेड़ की पूजा शुरू कर देते। इस तरीके के उपाय शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपको डर लग रहा होता है। अगर आपने भगवान को सरेंडर किया होता तो आप इनसिक्योरिटी और फियर से बाहर निकल जाते। ये मैंने एक अपने लेक्चर में बताया था 2.47 के अंदर कि कर्मों का कारण अपने आप को मत मानो और कर्मों के फल की इच्छा मत मानो। गिव योर बेस्ट एफर्ट। मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, तैयारी करके दो। आ जाता तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं आता तो कुछ और तैयारी करें। हमें तो नहीं पता ना कि हम मेडिकल करके कैन बी बिकम अ गुड डॉक्टर। हमें नहीं पता, हम अपने आगे फ्यूचर के बारे में जानते ही नहीं है। तो भगवान ने पहले क्या किया, 1866 में प्रूव कर दिया कि मुझे सरेंडर करो, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट हूँ। फिर भगवान ने कहा जो मुझे सरेंडर करेंगे वो 7.14 से भगवान ने बताया कि मैं उनको 3 गुणों से पार निकालूंगा। जो मुझे सरेंडर नहीं करता मैं उसको बाहर नहीं निकालता 3 गुणों से। तो वो उसको ऐसा लगेगा वो इंडिपेंडेंट हो गया, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो लिबरेशन कैसे अचीव करेगा? तो पेरेंट्स को छोड़ना, टीचर को छोड़ना, गुरु को छोड़ना, ये तो बहुत आसान है। बट अपनी इच्छाओं को छोड़ना, अपनी इच्छाओं की जंगल से बाहर निकलना, मन कर रहा है इस समय जाके किसी का मर्डर करने का, कि क्या हम वो कंट्रोल कर सकते हैं? साइको मर्डरर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। आजकल कुछ पिक्चर्स भी आई हैं, कई सारी हैं ऐसी। एक कठपुतली आई थी हिंदी में, फिर इंग्लिश में भी है कुछ। वो पूरी सीरीज चली थी, मैंने देखी है, उसमें 1-2 से पार्ट देखे हैं, उसमें 4-5 पार्ट्स हैं। एकदम उस साइको था बहुत, इंग्लिश में तो बड़ी ज़बरदस्त थी वो। तो वो मारे जा रहा है, वो मतलब यंग बॉयज़, यंग फीमेल्स को कट करके उनके बॉडी पार्ट्स फेंक दे रहा है। तो फिर वो चाहता है कि पुलिस उनको खोजे किसी तरीके से। तो वो उसको मज़ा आ रहा है। तो हम कभी इन इच्छाओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो हमारी इच्छाएं तो और छोटे लेवल पे भी हो सकती हैं कि हमें जूते चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें एसी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो हम उन इच्छाओं के जंगल से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो हमें जल्दी लिबरेटेड नहीं है, हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अगर हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें कनेक्ट करके देखना चाहिए कि क्या वो रियली ज़रूरत है हमारे। अगर ज़रूरत है तो ठीक है, ले लो। अगर ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दो उसको। तो फिर भागवतम की 2.10 सेकेंड चैप्टर, क्या कहते हैं, सेकेंड कैंटो 10 चैप्टर, उसके श्लोक में भी आता है कि सोल का परमानेंट डेस्टिनेशन क्या है, मतलब बॉडी, मतलब सोल का परमानेंट डेस्टिनेशन क्या है, व्हेन इट इज लिबरेटेड एंड व्हेन इट अचीव्स इट्स हायर पर्पस ऑफ रीचिंग टू गोलोक। वेदों और शास्त्रों में बताया गया है कि 14 लोग जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से 13 लोग में अगर आप किसी लोग में भी जाएंगे तो आपकी वापसी है इस मनुष्य जीवन के अंदर। तो मतलब जो हाईएस्ट लोग है गोलोक से पहले, ब्रह्मा लोक की बात करें, सत्य लोक की बात करें, तो उस लोक के अंदर जाके भी आपको वापस आना पड़ेगा। जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो आप वापस बैक टू अर्थ आ जाएंगे। और ऐसा कई सारी बुक्स में लिखा गया है। आप योगानंदा की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उनके जो गुरु हैं वो रजस लोक में गए, मतलब ही हैज मेंशन्ड। बहुत प्रोपोगेट किया जा रहा है उसको कि क्या कहते हैं कि आप मेडिटेशन में बैठो, क्रिया योग में बैठो, लेकिन क्या जो हमें बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर निकलना है, क्या हम बाहर निकल सकते हैं? हम बाहर नहीं निकल रहे। मेडिटेशन के माध्यम से हम एक हायर प्लैनेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम लिबरेट नहीं। तो हमारे को कुछ गोल सेटअप करने चाहिए। अगर हम उस गोल और उसके माध्यम से चलेंगे तो हम बाहर निकल पाएंगे, अदरवाइज चांसेस कम है हमारे बाहर निकलने के। तो लिबरेशन क्या है? एक्चुअल लिबरेशन अपनी डिजायर से बाहर निकलना, अपने आप को फ्री करना, अंदर किसी के सब्जुगेट होकर रहेगा। तो यू विल बी मच मोर प्रोडक्टिव, मच मोर सिक्योर। तो बात मतलब अगर हम इन 4 या 5 पॉइंटों के ऊपर थिंक कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? अगर हमें लिबरेट होना है, जब कथा उपनिषद के 1.3.14 श्लोक के अंदर भी बताया गया है सेम बात कि बॉडी के अंदर रहना इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। सोल के लेवल पे आकर एंड टू रीच इट टू द हाईएस्ट डेस्टिनेशन ऑफ अ गोल इज अ बेस्ट सोल्यूशन वेयर यू कैन अचीव द फाइनल हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा बताया गया। फिर दूसरा दैवीय गुण के चैप्टर आते हैं, 16 चैप्टर भगवद गीता के अंदर, जहाँ पे बताया गया है कि आसुरी और दैवीय गुण क्या है, उनके बारे में बताया गया। तो अब हम उन 5 पॉइंटों के ऊपर बात करते हैं, जो 5 पॉइंट हमें बताएंगे कि कैसे हम लिबरेशन अचीव कर सकते हैं और कैसे हम बियॉन्ड इल्यूजन जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि यू हैव टू थिंक दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ एंड यू वांट टू रीच टू ही। आपका गोल और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपका गोल है दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, IAS, मेडिकल, अच्छी जगह शादी होके जाना, अगर ये सब गोल्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो देन यू विल बी ऑलवेज इंटैंगल्ड। भगवद गीता के श्लोक में भी बोला गया है, चैप्टर 8 के अंदर जब आप पढ़ोगे कि
अगर आप गोल्स के साथ अटैच्ड हो तो यू विल बी एंटैंगल्ड एंड आप इसी के अंदर फंसे रहोगे लाइफ के अंदर। तो फिर हमारा जो 2.47 सबसे फेमस श्लोक है, कर्मानी कर्मण्य वादी कारा से माँ फलिश को दाचा, तो उसके अंदर भी यही आ रहा है कि गोल से डिटैच रहे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है यू हैव टू रिमेन योरसेल्फ डिटैच फ्रॉम द गोल। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसको समझाया था, छोटे छोटे लेवल पे रेगुलर प्रैक्टिस करो। जैसे किसी को पिक्चर देखने का बहुत शौक है, तो अगर आप महीने की 4 पिक्चर देखते जाते हो हॉल के अंदर, तो उसको रिड्यूस करके 2 के लाओ। तो आप अपनी छोटी छोटी हैबिट से डिटैच होने की हैबिट बना रहे हो। आपको बाहर खाने का शौक है या आपको गोलगप्पे अच्छे लगती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप गोलगप्पे छोड़ दो, प्रण दो कि मैं 1 महीने गोलगप्पे नहीं खाऊंगा। इस तरीके के प्रण लो। मुश्किल है नहीं थी, मतलब लड़कियों में तो खासकर बहुत मुश्किल है कि गोलगप्पे छोड़े। तो मतलब मेरे को भी गोलगप्पे बहुत अच्छे, मैं लड़की नहीं हूँ, तब भी कह रहा हूँ कि मुश्किल है कि गोलगप्पे छोड़े नहीं आ सकते आसानी से। तो एक प्रण अगर आप लोगों की 1 महीने में गोलगप्पे नहीं खाऊंगा, तो आपको एक अच्छा लगेगा कि क्या कहते हैं कि आपने कमिटमेंट लिया, आप डिटैच हो रही हो चीज़ों के साथ। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिटैचमेंट छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर जाती है, तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट क्या है? कल्टिवेशन ऑफ अ भक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु जो स्वरूप क्या कहते हैं रूप गोस्वामी जी ने लिखी है, उसके अंदर लिखा गया है, तो भक्ति इज द हाईएस्ट प्रैक्टिस विच अ ह्यूमन बीइंग कैन परफॉर्म। और यही भगवत गीता में भगवान ने मेंशन भी किया कि जो मुझे सरेंडर करता है, मेरे पास आता है, ये 18.66 में जो मैंने आपको बताया, तो मैं उसको सारे पापों से और सारे पुण्यों से मुक्त करके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँ। तो हमें भक्ति की प्रैक्टिस करिए। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा कि हमें कृष्णा को अल्टीमेट एम बनाना है अपनी लाइफ का। सेकेंड पॉइंट क्या था कि हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, जो 2.47 के अंदर बार बार बोली गई है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? हमें भक्ति की प्रैक्टिस करनी है। भक्ति की प्रैक्टिस कैसे होगी? 9 स्टेजेस को यूज करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। चैंटिंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह की हमें प्रैक्टिसेस करनी है हमें। फिर हमें फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, हमें अपने आप को सरेंडर करना है। एक जेन्युइन गुरु ढूंढना है अपनी लाइफ के अंदर, जिसको हम फॉलो करके हम अपनी लाइफ के अंदर उनके माध्यम से शास्त्रों को समझ सके और शास्त्रों के माध्यम से हम क्या कहते हैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सके। कृष्णा को अल्टीमेट एम बनाकर हम हाईएस्ट प्लैनेट पे जा सके। वी हैव टू फाइंड अ जेन्युइन ग्लोरी। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज देन वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स विद अ स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन। स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक। तो अगर you say to yourself that you want to do something and you break your promises and vows, so then your character will become very weak in the coming duration and time. Why? Because you have promised yourself something and you are not following that. So then you are breaking your promises again and again. So this character will come into your soul. At soul level you will become a weaker. So you're not able to make a commitment. तो commitment जैसे पिक्चर का डायलॉग था, जब मैं अपने आप से कह रही था तो मैं फिर किसी की नहीं सुनता। तो अगर हम इस बात को समझे स्पिरिचुअल लेवल पे जाकर, तो अगर आप अपने आप को प्रॉमिस कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू मेक दैट प्रॉमिस ट्रू। वर्ड्स की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम महाभारत देखें तो महाराज युधिष्ठिर ने कोई प्रॉमिस लिया तो उन्होंने उसको फॉलो किया कि हम 12 साल वनवास लेंगे, 1 साल अज्ञातवास जाएंगे। बट सेम कंपेयर दुर्योधन ने जो बात बोली उसको कभी फॉलो नहीं किया। जब महाराज युधिष्ठिर राजा बने पूरे संसार के, तो लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी कमिटमेंट्स, क्योंकि उन्होंने उनका त्याग, उनका बलिदान, उनके सैक्रिफाइसेस देखते। तो अगर आप अपने वर्ड्स को बड़ा ऑनर करते हैं तो आपके वर्ड्स में पावर होगी, एंड इट विल क्रिएट अ वेरी पावरफुल ऑरा अराउंड यू, एंड इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ अराउंड यू। सो यू नीड टू क्रिएट दैट पावरफुल यूनियन फॉर योर सेल्फ by committing to yourself that you want to do this thing. Otherwise commitment मत करो, just remain neutral. बोलने के बाद अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ है। अब जैसे तुमने लिख ही नहीं रखा अपनी कॉपी के अंदर कृष्णा इज अल्टीमेट एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिख नहीं रखा। अगर लिख लिया और फिर एक्शंस कुछ और चल रहे हैं, फिर प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर कि कृष्णा इज द अल्टीमेट एम, लेकिन हम भगवत गीता पढ़ते नहीं है, हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और फिर यानी आप में आपको झूठ बोल रही है। अगर लाइफ एंजॉय करनी है तो लिखो, फिर लाइफ एंजॉय करो। टाइम आएगा, मैच्योरिटी आएगी, कोई अच्छे संत मिले, कोई लाइफ में चेंज आया तो हम तब देखेंगे। या तो कमिटमेंट करनी है, और कमिटमेंट नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स व्हाट। सो